गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। किसका? सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2। क्या था सेकेंड चैप्टर? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। याद है लास्ट क्लास में आपने अक्षांश के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना है। अब हम आज की क्लास में जानेंगे देशांतर के बारे में। किसके बारे में? देशांतर के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में हम जानेंगे। याद रहे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी याद दिलाया था, ये जितनी भी अक्षांश देशांतर की रेखाओं के बारे में हम जान रहे हैं, ये सभी क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है। हमने अपनी समझ के लिए कहाँ पर कौन सा तापमान है, कितना तापमान है, ज़्यादा है, कम है, वर्षा कितनी होगी, ये सभी बातें और आगे आप जब पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। इसके साथ ही कि एक व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है या बैठा हुआ है, उसकी जो वास्तविक लोकेशन है, स्थिति है, उसे जानने के लिए भी हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। किसकी? अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होती है, तभी हम एक व्यक्ति की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर क्या है? देशांतर अक्षांश के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था। अक्षांश रेखाएं, ये रेखा कौन सी थी? भूमध्य रेखा, जिसे 0 अंश पे स्थित थी, और इसे भूमध्य रेखा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कनेक्ट करने में क्या होगी? मदद मिलेगी। भूमध्य रेखा, और क्या नाम था? विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इंग्लिश में इसका क्या नाम है? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। हम अब आगे बढ़ते हैं, देशांतर के बारे में जानते हैं। ये सभी जो है, ये क्या है? जो नाम है 0 डिग्री अक्षांश, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है। क्षैतिज रेखा अक्षांश है। ठीक है, चलिए अब हम देशांतर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो गया और देशांतर की ओर बढ़ते हैं। क्या है देशांतर? देशांतर लॉन्गिट्यूड। उत्तरी ध्रुव को, ग्लोब याद है आपको? ऐसा है ना, पृथ्वी गोल है, जो कि पूरी तरह गोल नहीं है। याद है? यहाँ पर क्या है? उत्तरी ध्रुव, और यहाँ दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है जो रेखा, जो संदर्भ रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। उसे देशांतर लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? जब ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है तो इस भाग को क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और इस भाग को पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। स्पष्ट है? जैसे कि आपने अक्षांश पढ़ते समय जाना था कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के जब मध्य भाग से गुजरती है तो क्या होता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार देशांतर में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली संदर्भ रेखा क्या है? देशांतर कहलाती है। और 2 भागों में विभक्त होता है, वो क्या है कहलाते हैं? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो देशांतर रेखा है, जो देशांतर है, ठीक है,
ये देशांतर। आप देख रहे हैं, पहले से जानते हैं, ये क्या है? अक्षांश रेखा है। आपने अभी जाना देशांतर क्या है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली संदर्भ या रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। स्पष्ट है? आप देख सकते हैं ये जो देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा पर क्या है? लंबवत है। क्या है? लंबवत है। स्पष्ट है? बिल्कुल। तो देशांतर भूमध्य रेखा, देशांतर भूमध्य रेखा और अन्य सभी अक्षांश रेखाओं पर, सभी अक्षांश रेखाओं पर क्या होंगी? लंबवत होगी। देशांतर भूमध्य रेखा और अन्य सभी अक्षांश रेखाओं पर लंबवत होगी। ध्यान रहेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ही भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा तो नहीं है, है ना? और भी हैं, आपने पढ़ा था। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में भी जाना था, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा। याद आ रहा है? बिल्कुल, मैं उन सभी की बात कर रही हूँ। ये तो महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भी जितने भी अक्षांश थे, उन सभी पर जो देशांतर होता है वो क्या होता है? लंबवत होता है। बात देशांतर की करें तो सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। चलिए, ये फिर से हमने पृथ्वी बना लिया। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई रेखा या जोड़ती है जो, वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये हुआ उत्तरी ध्रुव और ये रहा दक्षिणी ध्रुव। ये अकेली देशांतर रेखा नहीं है, और भी हैं। ये हो गई एक, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसे भी समझाने के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा, ये हमने देशांतर रेखा खींची और ये हमने देशांतर रेखा खींची। आप देख सकते हैं कि इसके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती है। अच्छा, कुछ लाइनें बहुत पास हो गई हैं तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है? बढ़ती जाती है ना? देख सकते हैं आप। बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है ना? यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या होगा? दूरी घटती जा रही है। दिख रहा है साफ साफ? बिल्कुल। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं, क्या होता है। ऐसे ही देशांतर रेखाएं दोनों ओर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओर है, इस तरह भी देशांतर हैं। ठीक है? हमने कहा देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। पृथ्वी पर ऐसे देशांतर हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है? तो दोनों ही ओर देशांतर है और इनकी लंबाई क्या है? समान है। जब लंबाई समान हो जाती है देशांतर रेखाओं की, तो असुविधा होती है कि, क्या असुविधा होती है? किसे प्रधान माना जाए। लंबाई क्या है? बराबर है देशांतर की। किसे प्रधान माना जाए, किसे मुख्य रेखा माना जाए, किसे मुख्य देशांतर माना जाए। ठीक है? इस असुविधा के निदान के लिए, ये क्या है? एक समस्या है। इसके निदान के लिए
वर्ष 1884 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें क्या तय किया गया? जिसमें तय हुआ कि लंदन के निकट, कहाँ? लंदन के निकट एक ग्रीनविच शहर है। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, वहां पर ग्रीनविच नामक स्थान पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी, क्या है? रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाले देशांतर को क्या कहते हैं? देशांतर, प्रधान देशांतर कहते हैं। अब हम इसे ग्लोब पर देख लेते हैं। ये ग्लोब है पृथ्वी का, ठीक है। हमने क्या जाना? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव और ये रहा दक्षिणी ध्रुव, स्पष्ट है? ये है देशांतर, इसे देशांतर कहते हैं, ठीक है। ऐसी ही और देशांतर रेखाएं हैं, हमने आपको इससे पहले बनाकर दिखाया, ध्यान है? भूलना नहीं है ना? ठीक है। अब मुख्य देशांतर किसे माने? ये एक प्रश्न था जिसके लिए वर्ष 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया और जिसमें यह तय किया गया कि लंदन के निकट एक शहर है ग्रीनविच, वहां से एक वहां की ऑब्जर्वेटरी है रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहां से जो गुजरने वाली देशांतर होगी उसे ही प्रधान देशांतर कहेंगे। तो ये जो प्रधान देशांतर है वो क्या है? ये रही ग्रीन, ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसे ही प्रधान देशांतर माना गया। ये मध्य भाग से गुजरती है, लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसे ही कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन या प्रमुख याम्योत्तर। इसके अतिरिक्त क्या नाम है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, है ना? ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं इसको। ये इसके नाम है। तो समझ में आ गया? प्राइम मेरिडियन, प्रमुख याम्योत्तर, ग्रीनविच मेरिडियन किसे कहते हैं? मुख्य देशांतर रेखा को ही, मुख्य देशांतर को प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। कहाँ से गुजरती है? लंदन के शहर ग्रीनविच में स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से ये देशांतर गुजरती है। स्पष्ट है? कितने अंश पर स्थित है? ये जो प्राइम मेरिडियन है ये स्थित है 0 डिग्री पर। कितने पर? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर स्थित है। साथ ही प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न, आप जानते हैं ना, 2 भागों में विभाजित होता है, तो एक भाग ईस्टर्न गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो जो पूर्वी भाग है वो 180 डिग्री ईस्ट और पश्चिमी भाग 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। कुल कितनी हो गई? 360।
ठीक है, क्योंकि ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ये एक ही है, मीन्स कि इसके ठीक पीछे 0 मेरिडियन जो है 0 डिग्री प्रमुख यामातर या प्राइम मेरिडियन है, इसके ठीक विपरीत क्या है, नोट करते चलिए। 0 डिग्री देशांतर के विपरीत दूसरी तरफ 180 डिग्री स्थित है, 180 डिग्री स्थित है। स्पष्ट है, 180 डिग्री स्थित है। ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से क्या ज्ञात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय, इसे कुछ और नाम से भी जानते हैं और ज्ञात भी करते हैं, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मैं संक्षिप्त रूप में लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन। और बात करें 180 डिग्री देशांतर की, उसे क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आपको स्पष्ट हो गया, 0 डिग्री देशांतर पर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है और 180 डिग्री देशांतर पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अर्थात 180 डिग्री देशांतर से हम डेट की जानकारी प्राप्त करते हैं और 0 डिग्री देशांतर से टाइम की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है, 180 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे स्थित है, ठीक विपरीत दिशा में स्थित है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है ना। जैसे कि मैं एक बार आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, ग्लोब में ये पृथ्वी का ग्लोब, और आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली या जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। ये क्या है, 0 डिग्री है। ये देशांतर रेखा जो मुख्य है, लंदन के ग्रीनिच शहर से गुजरती है, वो मुख्य है। इसे क्या, कितने पर स्थित है, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री आप यहाँ लिख लें, ठीक है, 0 डिग्री पर स्थित है। इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर है, तो उसे दिखाने के लिए मैं कलर चेंज करके, ठीक विपरीत है तो इसके पीछे ही होगा, मैं आपको इस तरह से मार्क करके दिखा रही हूँ रेड कलर से, जो कि क्या है, 180 डिग्री देशांतर है। ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूज़न बहुत होता है। साथ ही आपको बताते चलती हूँ कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन है, समय रेखा है और तिथि रेखा है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये आप सभी को बताना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, 1-2 नाम मैं बता देती हूँ, बाकी आप बता दीजिएगा। आर्कटिक सागर, चुक्ची सागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, है ना, यहाँ से गुजरती है। ये सभी नाम नहीं हैं, तो बाकी के नाम आप लोग कमेंट करके
बताइएगा। ठीक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, इतना तो आपने जान लिया कि जो मुख्य याम्योत्तर है, प्रधान देशांतर है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, इसे 0 माना गया है। इसे क्या माना गया है? 0 डिग्री माना गया है। स्पष्ट है? और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, क्योंकि ऊपर कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक जाती है ना, तो बीच में कौन कौन से देश और पड़ते हैं, उन सभी के बारे में आपको पता करना है, उनके नाम की जानकारी पता करनी है और उसे कमेंट करके बताना है। टाइमलाइन कहाँ कहाँ से गुजरती है, कोई आइडिया है? 1-2 नाम मैं सुझा देती हूँ आपको, बाकी आप बताइएगा। थोड़ी खोजबीन आप लोग भी करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग बहुत मन से पढ़ रहे हैं। यूके से गुजरती है टाइमलाइन। कहाँ से गुजरती है टाइमलाइन अंतरराष्ट्रीय? यूके से। यूनाइटेड किंगडम है ना, फ्रांस से, और स्पेन से, साथ ही अल्जीरिया से। ठीक है, ये कंप्लीट नाम नहीं है, आप शेष नाम, बचे हुए कंट्रीज के नाम कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देशांतर का समय के साथ क्या संबंध है। इतना पढ़ने के क्रम में आपको ये तो पता चल गया कि देशांतर का समय के साथ बहुत अच्छा संबंध है ना? देशांतर का समय के साथ बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि 0 देशांतर ही क्या है, एक समय रेखा है। चलिए, देशांतर का समय के साथ क्या संबंध है, हम जानकारी इसकी प्राप्त करते हैं। देशांतर और समय, संबंध तो बहुत अच्छे ही हैं, है ना? बात समय की हो रही है, तो क्या आपको याद है कि पहले के समय में समय का निर्धारण कैसे होता था? आज के समय में तो हम बहुत आसानी से समय की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? घड़ी देखकर। याद है आपको? जैसे ही हमें ये जानना होता है कि समय क्या हुआ है, हमारा ध्यान किस ओर जाता है? घड़ी पर जाता है। जब ये घड़ी बनी, उसके बाद से हमें समय की जानकारी हमारे लिए आसान हो गई, लेकिन उससे पहले हम कैसे पता करते थे कि कब दोपहर है, कब शाम है, कब सुबह है? इसके लिए भी तो कोई तरीका रहा होगा पहले के समय में। इस क्रम में हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही की चर्चा कर लेती हूँ मैं, वो है सूर्य। इस विषय से जुड़ा हुआ सूर्य, सूर्य की परछाई, सूर्य की परछाई को देखकर जब धूप आपके आंगन में पड़ती थी पहले के समय में, तो धूप की परछाई आती थी, है ना? सुबह धूप निकलती है, धूप के साथ उसकी परछाई भी रहती है, तो उस परछाई को देखकर, स्थानीय तौर पर उस परछाई को देखकर ये पता किया जाता था कि दोपहर का समय है, या सुबह का समय है, या सूर्यास्त का समय है। ठीक है, कैसे देखते हैं। सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से समय ज्ञात करते थे, है ना? कैसे ज्ञात करते थे? यदि सूर्योदय का समय है, कौन सा समय? सूर्योदय का समय है, सूर्योदय या सूर्यास्त का समय है, तो परछाई कैसे बनती थी? सबसे लंबी परछाई इस समय बनती थी, सबसे लंबी परछाई इस समय बनती है, सूर्योदय और
सूर्यास्त के समय। आपने दादी नानी के घर में किसी न किसी को जरूर सुना होगा इस तरह बात करते हुए कि परछाई देखकर वो अपने अपने समय में स्कूल जाया करते थे। सुना है? नहीं सुना है तो उनसे जरूर पूछिएगा कि आपके दादाजी नाना जी किस तरह से समय का अनुमान लगाते थे। आप सोच रहे होंगे तब तक तो घड़ी बन चुकी थी। हाँ, बन चुकी थी, लेकिन बहुत समय दादी और नानी या उनसे थोड़ा पहले जाएंगे तो सभी के घरों में तब घड़ी नहीं हुआ करती थी। तब भी सूर्य की परछाई देखकर लोग अपने कार्यों पर जाया करते थे। और वहीं बात करें यदि दोपहर की, दोपहर में सूर्य की परछाई सबसे छोटी बनती है, सबसे छोटी बनती है। स्पष्ट है? सूर्य जो आपने अभी जाना प्रमुख याम्योत्तर के बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में, उस प्राइम मेरिडियन पर प्रमुख याम्योत्तर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर सूर्य होता है। सूर्य आकाश में, जब आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो सभी स्थानों पर, किसके? प्रमुख याम्योत्तर के सभी स्थानों पर दोपहर होती है। सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ठीक है? जैसे आपने जाना था प्रमुख याम्योत्तर 0 अंश पर स्थित है। कितने पर? 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये जो देशांतर आप देख रहे हैं, ये क्या सिर्फ एक लाइन है? नहीं, इस पर कुछ देश स्थित होंगे, जैसे कुछ मैंने आपको बताए। सपोज करिए यूके, यहाँ पर यूके है, नीचे फ्रांस है। इतने बड़े बड़े नहीं हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता रही हूँ। स्पेन है ना? तो क्या इन देशों के बस एक लकीर जितने भाग पर ही वो रोशनी पड़ रही है सूर्य की? नहीं, एक बेहतर क्षेत्र कवर होता है। ठीक है? तो ऐसा मत सोच लेना कि ये लाइन जैसे गुजर रही है बस उतनी भाग पर केवल परछाई पड़ती है या सूर्य की रोशनी पड़ती है। ठीक है? बच्चे ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आगे बढ़े, चलिए यही हम जान लेते हैं देशांतर को जानने के क्रम में। क्या पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसे क्या कहते हैं? अपने स्थान पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। वेस्ट टू ईस्ट घूमना घूर्णन या फिर रोटेशन इसे कहते हैं। ठीक है? ये आपकी देशांतर रेखा 0 डिग्री, और पृथ्वी कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। 0 डिग्री देशांतर पर क्या है? दोपहर है। क्या है? दोपहर है। जब 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर है तो पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में क्या समय हो रहा होगा? ठीक है? दोपहर है। दोपहर के कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है? सूर्य बहुत तेज चमकता है। जब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो आगे जाने पर क्या होगा?
समय बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर पर समय 12 बजे हैं, दोपहर का समय है, तो यदि पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, है ना, क्योंकि समय बढ़ जाएगा। सपोज 1 बजे, पूर्वी गोलार्ध में 1 बजे होंगे। ठीक है, जब यहाँ 12 बजे हैं 0 डिग्री देशांतर पर, तब यहाँ 1 बजा होगा। मीन्स कि समय आगे जाएगा। 1 बजने का तात्पर्य यहाँ सिर्फ समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, समय आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझाना उद्देश्य है। और अगर वेस्ट की बात करेंगे तो समय क्या होगा, पीछे जाएगा। तो यदि यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं तो पश्चिमी गोलार्ध में क्या समय हो रहा होगा, 11 बजे होंगे। समय पीछे होगा, क्या होगा, पीछे होगा। इस तरह से हम इसे समझते हैं। स्पष्ट है? चलिए, किससे आगे, तो समय किससे आगे है, ग्रीनविच से आगे है। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनिच मेरिडियन, या प्राइम मेरिडियन से आगे होगा। ग्रीनिच से आगे, और पश्चिम में, पश्चिमी गोलार्ध में ग्रीनिच से पीछे। ग्रीनिच समझ आ रहा है किसे कह रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर को। स्पष्ट है? चलिए, इस तरह से हमने जान लिया देशांतर का समय के साथ क्या संबंध है ना, जान लिया ना। किसको लग रहा है कि नहीं पता चला? पता तो चल गया ना, बिल्कुल पता चल गया। चलिए, पृथ्वी जो घूम रही है, मैंने बताया आपको पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट। ठीक है, पृथ्वी को 24 घंटे में, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर लगाने में कितना घूम जाती है पृथ्वी, 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी, 360 अपॉन कितना, 24। ठीक है, और आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूम जाती है पृथ्वी, 15 डिग्री घूम लेती है ना। 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 15 डिग्री। यदि 1 डिग्री निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60/15। निकाल लिया आपने, 15 चौको 60, क्या आया, 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट लगते हैं। कितना, 4 मिनट लगते हैं। आपसे ये कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी, मत परेशान होइए। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, इसलिए आप इसे समझिएगा जरूर। और जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो है ये, 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम लेती है, ये आपके लिए
इम्पोर्टेंट पर समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड टाइम। सुना है? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो हम सुन लेंगे, है ना, पढ़ लेंगे। कहने का तात्पर्य है मानक समय, इसी से जुड़ा हुआ है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, है ना। क्या है मानक समय? मानक समय मानने की आवश्यकता क्या है? मानक समय हम मानते हैं, क्यों मानते हैं? किसी भी देश में समय की गणना करना क्या होता है, बहुत ही दुविधाजनक होता है ना। किसी का समय अलग है, किसी का टाइमिंग अलग है, सभी का अलग अलग समय है, जिससे बहुत समस्या होती है। जैसे कि कैसी समस्या, इसे समझ में नहीं आया ना कि कैसे समस्या होती है। चलिए तो समस्या समझ लेते हैं पहले। जैसे बहुत से देशांतर से होकर जो गुजरती हैं रेलगाड़ियाँ, उनके समय सारणी क्या होती है? समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाता है। आपने सुना होगा रूस में कितने स्टैंडर्ड टाइम है? 11। और भारत में 1। भारत में कितने? 1। भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। क्या है वो? 82.5 ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे पता चल रहा है कि भारत, ये रहा पृथ्वी, है ना, पृथ्वी का ग्लोब, और हम जानते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। देशांतर जीरो, प्रमुख यामांतर या प्रधान देशांतर 0 डिग्री देशांतर है। हमने कहा 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ईस्ट क्या हुआ? पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतर के अनुसार, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर कुछ होगा 82.5 डिग्री ईस्ट, जहाँ पर भारत होगा। कुछ इस तरह से आएगा ना भारत। ठीक है, चलिए इसे ही भारत ने प्रमुख यामांतर माना है। भारतीय मानक समय के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे हमने एक ही समय माना है, पूरे भारत में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। बात करें भारत के गुजरात की, किसकी? गुजरात की। वहीं असम के, भारत में ही असम राज्य के डिब्रूगढ़ की, किसकी? डिब्रूगढ़ की। और गुजरात के द्वारका की। इन दोनों के बीच, गुजरात और असम, इनके बीच कितने मिनट का अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है लगभग। 1 घंटा 45 मिनट का, ठीक है, अंतर है। लगभग मोटे तौर पर आप कह सकते हो 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए इस अंतर को समाप्त करने के लिए स्थानीय समय को
कोई भी देश जो है एक मानक के रूप में इस्तेमाल करता है, समय को एक स्टैंडर्ड मानक के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे पूरे देश में समय क्या हो, एक जैसा रहे, पूरे देश में समय एक जैसा रहे। इसलिए भारत में इसे 82.5 ईस्ट पूर्व माना गया है। ठीक है, भारत का जो मानक समय है, माना गया है स्टैंडर्ड टाइम, कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से। कहाँ से, मिर्ज़ापुर से, जो इलाहाबाद के निकट स्थित है। ठीक है, और आपको ये जानकारी एकत्रित करनी है कि भारत का जो मानक समय है वो किन किन राज्यों से गुजरता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्पष्ट है ना पूरी तरह से? चलिए, इस तरह से हमने स्पष्ट कर लिया, देशांतर को भी जान लिया, और जो भारत का मानक समय है उसके बारे में आप हमें बताइएगा कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम मानक समय किन किन राज्यों से गुजरता है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।